नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। भगोड़े श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम। नोएडा पुलिस ने घोषित किया इनाम। महिला से बद्धता के बाद से फरार है श्रीकांत त्यागी। फरार श्रीकांत त्यागी की तलाश में अब लगाई गई एसटीएफ। लखनऊ में 6 जगहों पर छापेमारी। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में भी छापा। सूत्रों के मुताबिक रविवार को श्रीकांत की आखिरी लोकेशन ऋषिकेश में मिली। 12 से ज्यादा बार श्रीकांत की मोबाइल ऑफ ऑन की डिटेल्स। सूत्रों के मुताबिक श्रीकांत हरिद्वार में एक जगह पर सीसीटीवी में कैद हुआ। नोएडा पुलिस की 7 टीम ऋषिकेश और हरिद्वार के आसपास मौजूद। सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी। सूरजपुर कोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा। कोर्ट परिसर के बाहर भारी फोर्स तैनात। श्रीकांत त्यागी मामले में नोएडा सीपी आलोक सिंह ने सीएम योगी नाराज। एसीएस गृह ने सीएम को दी मामले की जानकारी। आलोक सिंह पर गिर सकती है गाज। श्रीकांत त्यागी को सुरक्षा देने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। सीएम के निर्देश के बाद सीएम ऑफिस में फाइल हो रही है तैयार। कुछ जिलाधिकारियों और कुछ एसएसपी पर गिरेगी गाज। श्रीकांत मामले पर एबीपी गंगा से बोले शिवपाल यादव। भाजपा के हैं श्रीकांत, इसलिए नहीं हो रही गिरफ्तारी। श्रीकांत की गिरफ्तारी में देरी हो रही है। सूत्रों से खबर है कि श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य का बेहद करीबी है। स्वामी प्रसाद ने श्रीकांत को भाजपा ज्वाइन करवाई थी। भाजपा से पहले श्रीकांत त्यागी बसपा में भी था। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन। अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। अवैध निर्माण को हथौड़ों से भी तोड़ा गया। अवैध निर्माण गिराने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर सोसाइटी वालों ने खुशी जताई। ताली बजाकर बुलडोजर कार्रवाई को इंसाफ की जीत बताया। सवालों के घेरे में नोएडा अथॉरिटी 3 बार नोटिस के बाद भी नहीं तोड़ा था अवैध निर्माण। नोएडा में श्रीकांत के अवैध ठिकानों पर होगा एक्शन। भंगेल में श्रीकांत की दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। भंगेल में 70 दुकानें हैं श्रीकांत की। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में हंगामा करने पर बड़ी कार्रवाई। फेज 2 थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय सस्पेंड। परमहंस तिवारी बनाए गए नए थाना प्रभारी। गिरफ्तारी से बचने की फिराक में नोएडा का गालीबाज नेता। श्रीकांत त्यागी के वकील ने दी सरेंडर अर्जी। हाई कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए मांगा वक्त। श्रीकांत की सरेंडर अर्जी पर 10 अगस्त को होगी सुनवाई। हंगामे के बाद नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें अपर मुख्य सचिव गृह से फोन पर बात की। इस दौरान वो काफी गुस्से में थे। पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लाल कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आगरा में सीएम योगी ने मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया। मेट्रो निर्माण की प्रगति को लेकर समीक्षा की। आगरा में सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जन जागरूकता रैली को किया रवाना। सर्किट हाउस चौराहा पूरी तरह हुआ तिरंगा में। उत्तराखंड में वन विभाग के सस्पेंड हुए बड़े अधिकारियों पर शासन की ओर से विजिलेंस की कार्रवाई के आदेश। इन पर भ्रष्टाचार का है आरोप। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को 14 दिन की जेल। कल ओमेक्स सोसाइटी में गुंडाई की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, समर्थकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को भेजा गया है। तो श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को 14 दिन की आरोप बेबुनियाद है और झूठे हैं। पुलिस ने क्या पूछताछ किया? सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए, आप जाके वहाँ पर जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि हम बकायदा प्रॉपर एंट्री करा कर हम उनके बच्चों से मिलने गए थे। उनके बच्चे उनके बच्चे रो रहे थे। उनके वीडियो बना हुआ था। पुलिस ने पूछताछ में क्या पूछा? पूछनी चाहिए। और त्यागी ग्रुप क्यों बनाया था? त्यागी ग्रुप बनाया नहीं था। त्यागी ग्रुप समाज का ग्रुप होता है। आपका भी समाज का कोई ग्रुप होगा। एक मैसेज आया, उसमें एक लेडीज रो रही थी, 2 बच्चे रो रहे थे, उनको खाना नहीं मिला। सोसाइटी के लोगों बर्ताव
सोसाइटी का बर्ताव कैसा था जो पुलिस अंदर? के लोगों का बर्ताव सीधी रखो, सीधी रखो, सीधी। आरोप ये भी है कि आपने गलत बता फ्लैट का नंबर। तो देखिए यही वो उसके करीबी हैं, जानने वाले हैं, समर्थक हैं जो सोसाइटी में गए थे, उसके बाद और हंगामा खड़ा हो गया था। इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और रविंद्र जयंत हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, ये बताइए कि क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ और क्या चीजें कही गई अंदर? जी अवधेश जी, जिस तरह से जो घटनाक्रम था उसके बाद से सारी चीजें 4 दिन से लगातार चलती आ रही हैं। तो आज कोर्ट में कल करीबन 1 दर्जन लोग जो थे वो सोसाइटी के अंदर पहुंचे थे। तो उस समय हंगामा बताया जा रहा था कि हंगामा हुआ, सोसाइटी के लोगों ने हंगामा किया कि ये लोग सोसाइटी के अंदर कैसे घुस गए। तो उसी दौरान जो दर्जन भर लोग थे, दर्जन भर में से 6 लोगों को जो है पुलिस ने, और जो स्थानीय जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। और आज पुलिस ने यहाँ पर कोर्ट में पेश किया है। तो उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि जो श्रीकांत त्यागी थे उनकी भी यहाँ पर जो है मतलब पेशी के लिए वो डाला था, लेकिन वो आज यहाँ पर पेश नहीं हो पाए हैं। हालांकि ठीक है रविंद्र लौटेंगे आपके पास। श्रीकांत त्यागी का वकील क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। किसी का अपना ग्रुप है, उसमें एक सामाजिक नाते कि भाई एक व्यक्ति के परिवार पे दिक्कत है तो कुछ सोशल लोग, कुछ उसमें एडवोकेट हो सकते हैं, डॉक्टर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसमें वो लोग वहाँ जाते हैं। ऐसे हम लोग भी करते हैं। आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ, उसमें क्या बुराई है? मैं रात से उस ग्रुप में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू। हम रात तक ये सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा करके क्या होगा, बहुत ज्यादा करके क्या होगा, 107 151 करेंगे, इतना ही तो होगा। ट्रेसपास कर सकते हैं बहुत ज्यादा। ट्रेसपास हालांकि बनता नहीं है। ट्रेसपास कब होता है? मान लिया मैं किसी के घर में एंट्री कर रहा हूँ इलीगली, वो घर तो है नहीं, सोसाइटी है, सोसाइटी में किसी का पर्सनल राइट तो है नहीं, कोई भी कहीं जा सकता है। फिर दूसरा, वो इलीगली नहीं गए हैं, वो एंट्री करके गए हैं बाकायदा। महेश शर्मा की भी कल वीडियो हुई थी, वो कह रहे थे हाँ सुनिए ना आप 15 लोग घुसे हैं गुंडागर्दी कर, क्या इस पर आप? हाँ मैं बताता हूँ ना सर, 15 लोग, सांसद महेश शर्मा जी की 15 लोगों की तो आपने देख ली। सांसद महेश शर्मा जी ने जो एलिगेशन श्रीकांत शर्मा के खिलाफ है, वही एलिगेशन क्या महेश शर्मा के खिलाफ नहीं है? वो चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए उनके खिलाफ में कोई एलिगेशन नहीं होगा। दे आर गिविंग अब्यूजिंग लैंग्वेज टू द अपनी कमिश्नर ऑफ पुलिस। व्हाट द हेल इज दिस मैन? और दूसरी बात सर, सुनिए ना मेरी बात, ये सारे के इनमें से 2 लोग, ये लोग अपने एडवोकेट हैं, ये उनको न्याय दिलाने के लिए गए थे, लेकिन चूंकि मीडिया ट्रायल है उन लोगों को ऐसे विलन दिखाया गया। लेकिन अगर कभी भी इन लोगों के आप रिकॉर्ड उठा के देखें, इनकी हिस्ट्री आज तक कोई इनके ऊपर केस नहीं। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने हमारी आर्ग्यूमेंट को सुना है और कोर्ट विल डिसाइड द एप्लीकेशन। अभी जुडिशियल कस्टडी में अभी दे वेंट टू द जुडिशियल कस्टडी। कितने दिन के लिए? नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम लवी त्यागी है। 14 डेज के लिए फर्स्ट जुडिशियल कस्टडी होती है, तो 14 डेज के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है जो समर्थक है उनके वकील का। आपको बता दें कल ओमेक्स सोसाइटी में गुंडाई की गई थी, जिसके बाद आज सूरजपुर कोर्ट में पेशी हुई थी और उसके बाद आपने सुना कि वकील का क्या कहना है। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, वकील को भी हमने सुना, वकील की अपनी अलग दलीलें हैं। उनका ये कहना है कि अगर 15 लोग सोसाइटी में घुसे हैं तो इस तरीके से वो नहीं घुसे थे कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही सिद्ध होते हों। जी हम लोगों की बात हुई, जो यहाँ पर उनके कुछ समर्थक भी आए थे और जो यहाँ पेश होने के लिए आए थे कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो श्रीकांत त्यागी थी उनकी फैमिली का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मासूम बच्चे, उनकी एक सिस्टर थी, वो भूखे प्यासे जो है वहाँ पर एक अपील कर रहे थे और अपनी माता से पिता से मिलने की अपील कर रहे थे। तो वो वीडियो एक वायरल हुआ था, उसको लेकर जो वो लोग, एक त्यागी समाज के जो लोग थे वो वहाँ पहुंचे थे। और जो त्यागी समाज के लोग थे उनमें कुछ वकील भी थे। उनका कहना था कि हम लोग कहीं कोई हंगामा करने नहीं गए थे, हम लोग जो श्रीकांत त्यागी था उसकी फैमिली से मिलने के लिए गए थे और वहां पर कुछ लोगों ने वहां पर हंगामा किया। हंगामा करने के बाद में हम लोगों को जो है हिरासत में पुलिस को फोन किया, हम लोगों को भी हिरासत में करा दिया। लेकिन हमारी कोई मंशा इस तरह की नहीं थी कि वहां पर जो हंगामा करें। लेकिन वहां के जो सोसाइटी के लोग थे उनका कहना था कि ये लोग उस जो पीड़ित महिला थी उनका एड्रेस पूछ रहे थे, उनका पता पूछ रहे थे, वो कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती थी, उसकी आशंका को लेकर जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने हंगामा किया। हंगामा के बाद इन 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया। हालांकि जो सोसाइटी के लोग थे उनका कहना था कि लगभग दर्जन भर लोग ये सोसाइटी के अंदर पहुंचे
थे, वो उसमें से ये 6 लोगों को पुलिस ने जो है रात में हिरासत में लिया है और आज इन्हें पेश कर दिया है और इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और अभी जो श्रीकांत त्यागी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है और उनकी जो जमीन है, जो भंगील में जो प्रॉपर्टी है उसको भी चिन्हित कर रहे हैं। जो इनका धर्म काटा है उस पर भी जीएसटी की आज जो छापेमारी की गई थी। लगातार चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। हालांकि जो सूरजपुर कोर्ट है, कोर्ट के आसपास जितने भी जो गेट थे वहां पर पुलिस मुस्तैद थी, चारों तरफ नाकाबंदी कर दी थी। किसी भी तरह से किसी भी हाल में जो श्रीकांत त्यागी है वो कोर्ट में पेश बिल्कुल उसका सरेंडर न होने पाए ये पुलिस की कोशिश है और रहेगी भी। शुक्रिया आपका रविंद्र जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। तो श्रीकांत त्यागी के जो गुर्गे हैं 14 दिन की जेल में भेजा गया। हालांकि उनका कहना यह है और उनके वकील का यह कहना है कि ये सामाजिक जिम्मेदारी के तहत गए थे, क्योंकि उस घर में भी बच्ची है, महिला है, बहन है और ऐसे में उसकी मदद के लिए लोग गए थे, क्योंकि उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मैनपुरी में सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने लगाए हमले का आरोप। ट्रक ने सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह की गाड़ी को मारी टक्कर। ट्रक ने करीब 200 मीटर की दूरी तक सपा जिलाध्यक्ष की गाड़ी को घसीटा। गाड़ी में अकेले मौजूद थे सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव। कैबिनेट मंत्री राकेश सजान को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। आर्म्स एक्ट में हुए थे दोषी करार। 50,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। रुद्रप्रयाग के चौपता तड़ाग मोटर मार्ग पर हुआ भयावह भूस्खलन। मोटर मार्ग का लगभग 30 मीटर हिस्सा पूरी तरीके से भूस्खलन की भेंट चढ़ गया। चट्टान गिरने से बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में बाधित। आईटीबीपी और सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला। 36 घंटे बाद खुला टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे। पहाड़ी से मलबा आने से बंद हुआ था रोड। अभी भी पहाड़ी से रुक रुक कर गिर रहा मलबा। उत्तराखंड में हल्की और माध्यम बारिश का अलर्ट। आज से 13 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश की जताई आशंका। ज्यादातर इलाकों में हो सकती है हल्की और मध्यम बारिश। बाराबंकी में नेपाल से पानी छोड़े जाने से उपनाई सरयू नदी। गिरजा शारदा बैराज से सरयू में छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। सरयू किनारे के गांव में तेजी से हो रहा कटान। रमसनेही घाट तहसील के बसंतपुर पतरा गांव पर बड़ा खतरा। नदी के कटान से दहशत में ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। बहराइच में बरसात के पानी में फंसी बस। ग्रामीणों ने बस को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। बस का रेस्क्यू करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खैरी घाट के गिरदा गांव का मामला। मेरठ के शास्त्री नगर में डबल मर्डर से दहशत फैली और नातन के धारदार हथियार से हत्या की गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। अमेठी में युवक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या। घर से दूर खाली पड़ी दुकान में मिला युवक का खून से लथपथ शव। एसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुजरटोला गांव का मामला। गाजीपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बस तस्करों को किया गिरफ्तार। इनमें से एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। उनके कब्जे से 1 तमंचा 2 जिंदा कारतूस बरामद। रामपुर में कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। अपराध छिपाने के लिए पुलिस को गुमराह कर रहा था युवक। सख्ती से पूछताछ करने पर गुनाह कबूला। हरिद्वार के मनसा देवी चरण पादुका परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे मौजूद रहे। जोशीमठ में सरूर डूंगरा मोटर मार्ग देर रात से बंद। भारी बारिश के चलते गड़ी मंदिर के पास सड़क पर आया मलबा। कई गांव का संपर्क कटा। मेरठ में सनकी प्रेमी ने की प्रेमी की हत्या। शादीशुदा प्रेमिका को निर्माणाधीन मकान में बुलाकर फावड़े से काटा। आरोपी पुलिस हिरासत में। दोनों के बीच हुआ था आपसी विवाद। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी। लिसारी गेट इलाके के आजाद नगर कॉलोनी की घटना। हाथरस में दंपति की मौत से सनसनी। पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या और आत्महत्या के एंगल से पुलिस कर रही जांच। सादाबाद इलाके के नगला घनी की वारदात। खासगंज में कोतवाली इलाके में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। 8 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल। विकासनगर में तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। कालसी तहसील के सहिया की घटना। लोगों ने घायल को सीएचसी सहिया पहुंचाया, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में बारिश से गिरा जर्जर मकान। मलबे में दबकर 3 बच्चों से 4 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने बमुश्किल घायलों को निकाला। घटना के बाद एसडीएम सदर भी मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। नगर कोतवाली इलाके के चुंगी नंबर 2 की घटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व सांसद और विधायक उमाकांत यादव को उम्र कैद हुई है। जीआरपी सिपाही हत्याकांड में कोर्ट ने यह बड़ी सजा सुनाई है। पूर्व सांसद और विधायक उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो पूर्व सांसद और विधायक उमाकांत यादव
जौनपुर का ये पूरा मामला था। जीआरपी सिपाही की हत्या का आरोप लगा था। उस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो पूर्व सांसद और विधायक उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जीआरपी सिपाही हत्याकांड में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आरोप लगे थे कि जो ड्राइवर था उसके साथ बदसलूकी हुई थी उमाकांत यादव के। उसके बाद जो फायरिंग हुई जीआरपी स्टेशन पर, उसमें एक जीआरपी सिपाही की मौत हुई थी और उसके सीधे आरोप उमाकांत यादव पर लगे थे और इस पूरे मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया और अब उम्र कैद की सजा कोर्ट ने उन्हें सुनाया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। उम्र कैद की सजा के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पूरा मामला क्या है जरा से समझिए। 27 साल पहले जीआरपी के सिपाही की हत्या हुई थी, जिसके बाद 4 फरवरी को गोलियों से भूनकर सिपाही को मार दिया गया था। उमाकांत यादव के ड्राइवर से जीआरपी सिपाही की कहासुनी भी हुई थी। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पूर्व सांसद उमाकांत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ कोर्ट की ओर से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा उमाकांत यादव को सुनाई गई है। दरअसल जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी उसको लेकर यह पूरा वाकया हुआ था। और जावेद हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था 1995 में स्टेशन पर, जिस तरीके से गोलियां चली थीं, अब इस पूरे मामले में उमाकांत यादव, उनके वकील या उनके पक्षधरों का कुछ कहना, इस फैसले पर क्या कह रहे हैं वो? उमाकांत यादव ने साफ बात करने से मना कर दिया है। किसी भी तरह से मीडिया से उन्होंने बात नहीं करी है। हालांकि जो 27.5 साल, करीब 27.5 साल बीत गए हैं हत्याकांड को। इस हत्याकांड की सुनवाई करने के बाद जब आज जज ने सजा सुनाई है, उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह के मामले जल्दी देखने को नहीं मिलते। साफ कह सकते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था ये, कि जिस तरह से जीआरपी थाने के पास जाकर, शाहगंज जंक्शन के पास जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, सिपाही मारा गया, कई लोग घायल भी हुए थे। तो ये कम देखने को मिलता है। इसके मद्देनजर जब जज ने सजा सुनाई तो उन्होंने साफ उम्र कैद की सजा सुनाई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा, जबकि 3 लाख रुपए अदालत में जमा होगा। आदेश बिल्कुल मोहम्मद जावेद, ये भी जानकारी मिल रही है कि उमाकांत के साथ साथ 7 और लोग हैं जिनको सजा सुनाई गई है। क्या उनको सजा हुई है और कौन वो लोग हैं? देखिए, अब उनके साथ 6 लोग थे टोटल, इसमें 7 लोग आरोपी थे जिनको शनिवार को दोषी करार दिया गया। ये वही लोग थे जो उमाकांत के साथ चला करते थे। उनके गुर्गे कहें अगर कि वो उनके गुर्गे थे। जब विधायक हुआ करते थे उस वक्त उमाकांत यादव, जब हत्याकांड हुआ था, खुटहन से बसपा के विधायक थे, गुर्गों के साथ अपने समर्थकों के साथ वो चला करते थे। तो उनके ललकारने पर ये जो गोली चलाई गई, उनके ललकारने पर चलाई गई। ये भी कोर्ट में कहा गया, गवाहों ने बताया कि उमाकांत यादव ने साफ कहा कि कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए। ये सब दलील सुनने के बाद आज कोर्ट ने सजा सुनाई। जी, पीड़ित परिवार के किसी शख्स से आपकी कोई बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है? अभी तुरंत ये मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट पहले ये पूरा जजमेंट आया है। तो अभी पीड़ित परिवार से भी हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हालांकि ये साफ हम भी समझ सकते हैं, सारे लोग समझ सकते हैं, उनको न्याय की जो उम्मीद थी वो उनको आज न्याय मिला है। जी, शुक्रिया आपका जावेद, जानकारी और अपडेट खोजने के लिए। तो पूरा मामला 1995 का है, जब पूर्व सांसद और विधायक शाहपुर जो रेलवे स्टेशन था वहां पर गोलीकांड हुआ था और सीधे आरोप इन पर ही लगे थे और दोषी करार दिया गया और आज उम्र कैद की सजा सुना दी है कोर्ट ने और टिप्पणी की है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, ऐसे मामले होते नहीं है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और जिसमें से 2 लाख की जो राशि है वो पीड़ित परिवार को दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद और विधायक उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ 7 आरोपियों को उमाकांत समेत सजा का ऐलान किया गया है। 27 साल पहले का ये मामला है, जहां सिपाही को गोलियों से भूनकर मार दिया गया था और इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, इस 5 लाख में से 2 लाख की जो राशि है वो पीड़ित परिवार वालों को दी जाएगी। इंसाफ की उम्मीद थी पीड़ित परिवार को और उसके बाद ये सजा का ऐलान हुआ है। उमाकांत यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 6 और आरोपी हैं जो उस घटना में शामिल थे, उनको भी सजा का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है राजनीति से, क्योंकि उमाकांत यादव एक बड़ा चेहरा है, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं और जौनपुर में ये पूरा कांड हुआ था जिसमें उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई है। 7 आरोपियों को सजा का ऐलान किया गया है। तो उमाकांत यादव हैं और
6 और लोग उनके साथ हैं। जीआरपी सिपाही हत्याकांड मामले में कोर्ट में ये सजा सुनाई गई है। पूर्व सांसद और विधायक उमाकांत यादव पे आरोप लगे थे कि उन्हीं के लोगों ने और उन्होंने जीआरपी स्टेशन पर जाकर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक जीआरपी सिपाही की मौत हुई। और उस हत्याकांड को लेकर लंबा जो कानूनी इतिहास था, जो लंबी कानूनी लड़ाई थी, वो चली और इसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया था और आज सजा का ऐलान हुआ है और 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया और उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। और साफ तौर से सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के मामले देखने में मिलते नहीं, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है और इस पूरे मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, फरवरी 1995 का मामला है। उमाकांत यादव के परिजन स्टेशन गए थे, ड्राइवर छोड़ने गया था, वहां पर कहासुनी हुई और उसके बाद फिर उस कहासुनी के बाद गोलीकांड हो गया। कोर्ट ने यह कहा कि यह मामला रेयर से रेयरेस्ट है। लोक सेवक के कार्यों पे विरोध किया गया, मारा गया, ड्राइवर का बंद होना, किसी अच्छे अधिकारियों को सूचित न करना, क्योंकि आप विधायक थे, आपको ये सब सूचित करना चाहिए था, क्यों आप कानून अपने हाथ में लेकर के सब किया, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में कोर्ट ने उनको 302 में आजीवन कारावास किया है और 307 में 10 साल की सज़ा किया है। सश्रम कारावास है 10 साल का। उसके बाद 5 लाख रुपया जो है जुर्माने के तौर पे किया गया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी और उसमें से 50-50 हज़ार लोग जो घायल हैं उनको दिया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में लक्ष्य सेन का धमाल। उत्तराखंड से खबर, जहां अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीता है। बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य ने गोल्ड मेडल जीता है। मलेशिया के खिलाड़ी को हराकर लक्ष्य ने गोल्ड जीता है। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कॉमनवेल्थ गेम से बड़ी खबर और इस कॉमनवेल्थ गेम में उत्तराखंड का भी नाम रोशन हुआ है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं लक्ष्य और उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में लक्ष्य सेन ने धमाल दिखाया और लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य ने गोल्ड जीता है। तो इस बार जो सोने की बरसात भारत पर हो रही है, उसमें एक और नाम सामने आ गया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में लक्ष्य सेन का धमाल, जहां उत्तराखंड के लक्ष्य ने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया है। बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य ने गोल्ड जीता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं लक्ष्य सेन। 20वां गोल्ड मेडल है भारत को CWG में। तो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाड़ी कर रहे हैं और उसी गोल्ड की फहरिस्त में 20वां गोल्ड भारत की झोली में आया है। बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और भारत के साथ ही साथ उत्तराखंड का भी जो माथा है वो चमक रहा है, क्योंकि लक्ष्य सेन ने कमाल किया है और सीधे उन्होंने गोल्ड हासिल किया है और जो गोल्ड की जो संख्या है वो पहुंचकर 20 भारत के खाते में पहुंच गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।